Welcome to Study Aura, your one-stop solution for NCERT and competitive exam। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑरा चैनल पर, जिसमें हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होंगे। मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिसमें आप इजीली हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं पॉइंट वाइज इस तरीके से लिखे हुए देख सकते हैं। आप खुद के भी नोट्स तैयार कर सकते हैं इस वीडियोस के थ्रू, या फिर इजीली पढ़ सकते हैं। पॉइंट वाइज आपको एक्स्ट्रा नोट्स अगर नहीं भी बनाने हैं तो इस नोट्स के थ्रू आप इजीली जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, हिस्ट्री का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो हिस्ट्री में इतिहास में हुई बड़ी घटना का अध्ययन ही इतिहास को कहा जाता है। तो जो बड़ी घटना घटी हुई होती है इतिहास में, उसका जो अध्ययन करते हैं उसे ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले होता है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल को बोला जाता है, और फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल। तो जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बिल्कुल आदि मानव की तरह जो रह रहे थे, वो होते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल में, जहाँ पर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सीधी बात, हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो इसी युग में पाषाण युग आता है। पाषाण युग के खुद के 4 अलग अलग भाग हैं, 3 अलग अलग भाग हैं। तो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, और नव पाषाण को उत्तर पाषाण भी बोला जाता है। हम इसको डिस्क्रिप्टिव में अगले नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये तीनों को पढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक भी बोला जाता है, जिसमें लिखना सीख गए थे, पर इस समय की जो लिपि है वो आज पढ़ी नहीं जा सकती। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि लिखी गई है वो हम नहीं पढ़ सकते, अभी तक उसको पढ़ा जा नहीं सका है। इसके बाद आता है मानव ने पहला धातु जो उपयोग किया था वो तांबा उपयोग किया था, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल में उपयोग कर लिया गया था। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना जानने लगे थे, और इस समय की जो लिपि थी, हम इस युग में लिखे गए ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो इस युग में लिखे गए जो भी ग्रंथ थे, जैसे कि वेदास लिखे गए, हमारे उपनिषद वगैरह लिखे गए, वो सारे इसी युग में लिखे गए। इस युग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्मली हम 3 भाग देखते हैं ना, वो इसी युग के हम लोग देखते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है। फिर इसके बाद अगले नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद हम पाषाण काल को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो पाषाण काल के जो 3 मैंने उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसको अब हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे इस तरीके से। तो पुरा पाषाण आया, जहाँ पर लोग जो थे वो खाना बदोश थे, जो खाना ढूंढते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे, और बस शिकार करते थे, सिर्फ खाने के लिए जिया करते थे। तो इस तरीके से जो आदि मानव तरीके से रहते थे पुरा पाषाण काल में। फिर आया मध्य पाषाण काल। तो पहली उपलब्धि मानव ने उपलब्धि पाई थी, मतलब पहली चीज़ की खोज की थी मानव ने, तो वो थी आग। कब की थी? मध्य पाषाण काल में। फिर आती है चित्रकारी। चित्रकारी भी की गई थी इसी युग में। पहली बार चित्रकारी के जो सबूत हैं वो भी मिलते हैं, इसी युग से बिलोंग है, जो कि हम देखते हैं मध्य प्रदेश भीमबेटका की जो चित्रकारी है भीमबेटका में, वो भी प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल से बिलोंग करती है। तो ये जो चित्रकारी है वो कब मिली है? तो 1957 से 58 के बीच में जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव्स हैं वो मिली थी।
ठीक है। फिर आते हैं माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक मतलब होता है छोटे पत्थरों से नुकीले औजार बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। फिर आते हैं अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। सबसे पहला अंतिम संस्कार कब स्टार्ट हुआ था? तो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। अंतिम संस्कार करना, शरीर का अंतिम संस्कार करना स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल से। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में हम पढ़ते हैं स्थानीय आवास, मतलब लोग अपना आवास में रहना चालू हो गए थे, अपने अपने घर बनाना चालू कर दिया था, एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए थे। अभी तक क्या कर रहे थे वो? आदिवासियों की तरह कहीं भी मतलब खाना खाना, सिर्फ उनको शिकार करना और खाने खाने से मतलब था। अब नवपाषाण काल में क्या हो रहा है? वो लोग अपना आवास खुद बना रहे हैं, मतलब घर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद आता है कृषि। तो जौ, सबसे पहली मानव ने जो कृषि की है वो जौ की है, जो कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ ज़िले से मिलती है। जौ की खेती हमें मिलती है, जौ और गेहूँ। फिर आता है पशुपालन। तो सबसे पहला जो पशु पाला मानव ने, तो वो कुत्ता रहा है। 7,000 साल पहले से मानव कुत्ते को अपने साथ पाल रहा है। तो मतलब आज भी जिस तरीके से हम देखते हैं, तो कुत्ता सबसे पहले से पशुपालन के उसमें रहा है। कुत्ते को हमेशा मानव के साथ बढ़ते देखा गया है। इसके बाद आता है आधुनिक आविष्कार। तो आधुनिक आविष्कार क्या था मानव का? इस टाइम पे पहिया था। फिर आता है मन का, मिट्टी का घड़ा। मन का भी बनाया गया इसी टाइम पे। जो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, उसका भी जो प्रमाण है, बनने का प्रमाण इसी काल से मिलता है हमें। फिर आता है ताम्रपाषाण या नवपाषाण के बाद उत्तरपाषाण जो है, या ताम्रपाषाण बोला जा रहा है इसको। जब तांबे का युग आया, मनुष्य द्वारा खोजा पहला धातु तांबा, इसके आते ही आद्य ऐतिहासिक युग शुरू हुआ था। तो जैसे ही तांबा की खोज हुई, वैसे ही क्या हो गया कि जो पूरा पाषाण युग था, या पाषाण काल जो था, प्रागैतिहासिक काल, वो ख़त्म हुआ और इसके बाद हो गया आद्य ऐतिहासिक काल चालू हो गया था। तो ताम्रपाषाण युग आया, जैसे ही मनुष्य ने तांबे की खोज करी, वैसे ही आद्य ऐतिहासिक युग की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें याद रहना चाहिए। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो सबसे पहले मानव के जो अवशेष हैं, मानव होने के जो अवशेष हैं, वो अफ्रीका से मिलते हैं। पहली मानव सभ्यता इराक, मेसोपोटामिया की थी। तो पहली मानव सभ्यता कहाँ की थी? इराक, मेसोपोटामिया की। दूसरी सिंधु घाटी रही। फिर चीन, जो कि पीली नदी के किनारे बसी थी। तो चीनी सभ्यता जो कि पीली नदी के किनारे बसी थी, ये तीसरी थी। और दूसरी सिंधु घाटी। एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब एशिया को सभ्यता का पालना क्यों कहा जा रहा है? मानव का पालना अफ्रीका, एशिया को सभ्यता का पालना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो डेवलप सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, वो एशिया में हुई है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वो एक नागरिक सभ्यता थी, बहुत डेवलप्ड सभ्यता थी उस टाइम के हिसाब से, इसीलिए एशिया को सभ्यता का पालना कहा गया है। अब कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट जिनसे जगह हैं जिनसे हमें खेती के अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़, जौ की खेती हमने देखा पाकिस्तान में पहली खेती हुई है, जो कि जौ की खेती हुई है 7000 BC में, 7000 ईसा पूर्व माना जाता है इसको। फिर कोल्डिवा, धान की खेती हुई, पहली बार धान की खेती हुई कहाँ हुई? कोल्डिवा में।
फिर आता है लेहुरादेव। लेहुरादेव चंबल। लेहुरादेव चंबल कहा जाता है कि 9000 साल पहले यूपी गंगा घाटी के पास से लेहुरादेव जो है वहाँ मिला है। तो अब ये लेहुरादेव की खोज क्या हुआ, बाद में हुई है। मेहरगढ़ पहले लगता था कि मेहरगढ़ है, फिर उसके बाद लेहुरादेव की जब खोज हुई तो लेहुरादेव फर्स्ट पे आ गया। अब बाई चांस एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको लेहुरादेव ही लगाना है। लेहुरादेव का जो खोज है वो बाद में हुई थी, मेहरगढ़ की पहले खोज हो गई थी। तो मेहरगढ़ की 7000 साल पहले और 9000 साल पहले लेहुरादेव की है। तो 9000 साल पहले लेहुरादेव में क्या बोया गया था, तो चावल बोया गया था। तो याद रखिए सबसे पहले मानव ने क्या बोया, तो चावल बोया था। पहले के एग्ज़ाम्स में जो आता था, क्योंकि पहले लेहुरादेव को नहीं खोजा गया था, अभी अभी उसको खोजा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश गंगा घाटी के पास है। फिर बुर्ज होम, जहाँ पर मानव और कुत्ते का कंकाल साथ में मिला है, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आता है दमदमा। दमदमा एक कबर में 3 लाशें साथ मिली हैं, जो कि आता है यूपी में। तो दमदमा भी यूपी में है, लेहुरादेव भी यूपी में है, ठीक है। इसके बाद बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम में मिला है मानव और कुत्ते का कंकाल साथ। फिर आता है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण, याद रखिए कि ताम्रपाषाण युग के जितने भी साक्ष्य हैं वो सबसे ज़्यादा मिले कहाँ से, मध्य प्रदेश से। जैसे कि हमने पढ़ा भीमबेटका के बारे में पढ़ा ना, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। उस तरीके से ताम्रपाषाण युग के जितने भी साक्ष्य हैं वो हमें अक्सर मध्य प्रदेश से ज़्यादा मिलते हैं। फिर आता है चिरान। चिरान से हड्डी के हथियार मिले। अब लोग मरे होंगे, तो जैसे जैसे लोगों को लगा कि हड्डी जो है वो बहुत मतलब स्ट्रांग होती है, तो इसीलिए क्या बनाना इन लोगों ने चालू कर दिया था, हाँ, हड्डी से हथियार बनाना चालू कर दिया था, जो कि हमें क्या मिला, चिरांद में। चिरांद भी उत्तर प्रदेश में आता है। गुफकराल। गुफकराल जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे मृदभांड चित्रित घड़ा मिला है। मृदभांड मतलब होता है सजा हुआ घड़ा, मतलब जो पेंट करा हुआ अच्छे से रेड कलर से पुता हुआ जो घड़ा है ना, उसको बोलते हैं मृदभांड। तो वो कहाँ मिला हुआ है, गुफकराल में। पाषाण काल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। तो कौन ने की थी, रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। पाषाण काल की खोज सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट ब्रूस ने की। फिर आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं। तो याद रखिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो 1861 में बनाया गया। इसके बाद कोलकाता में ASI का मुख्यालय, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कोलकाता में। खुदाई में जो भी मिला है ताम्रपाषाण युग का, मैंने आपको बताया कि सारे जो मध्य प्रदेश से मिले हैं, तो जो भी खुदाई में जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सब कहाँ रखे गए हैं, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में रखे गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्टार्टिंग इतिहास की, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जो हमें पढ़ना था, जो हमें डिविजन्स थे, पाषाण युग हम लोगों ने इस तरीके से 3 पेज में इजीली आप याद रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थे वो मैंने इसमें कवर किया हुआ है इस वीडियो में। आप चाहें तो अपना खुद के नोट्स बना सकते हैं। इससे आपको इजीली आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और जब एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिवाइज़ करना होगा तो आप इजीली रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैं ये सारे वीडियोस धीरे धीरे डालती रहूँगी। हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरे वीडियोस आते रहेंगे, और हम लोग आगे के भी जो मैं रिटर्न नोट्स है आपको प्रोवाइड करती रहूँगी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।